बुलेटिन का आगाज कर चिन्योट जिले इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल के दावे इजलासों और मीटिंग्स तक महदूद। अशिया खुरनोश के बढ़ते हुए नर्ख और खुदसाख्ता महंगाई ने शहरियों को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। जिले इंतजामिया अपने ही सरकारी तय करदा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर अमल दरामद न करवा सकी। सब्जियों, दालों, चीनी, घी, आटा, दूध, दही समेत फलों और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जायद वसूल की जाने लगी। शहरियों ने 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी महज सफ़े काले करने के मुतरादफ करार दे दी। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक दिए। रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्राइस कंट्रोल ने ये रमजान में अपना मीटिंग की थी, उसमें कोई चीज़ भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। रेट यानी कि लिस्ट पे कुछ है और मंडी से ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। जब दुकानदार को बात करें वो कहते हैं कि हमें पीछे से ही महंगा मिल रहा है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में चावल बासमती सुपर कर्नल 300 की बजाय 330, दाल चना 210 से 230, दाल मसूर अफगानी 330 से 350, दाल माश 405 से 425 और दाल मूंग भी 235 की बजाय 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। काले चने मोटे 208 की बजाय 230, सफेद चने 345 से 370 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। बेसन 220 से 250, जबकि गोश्त छोटा सरकारी नर्ख 350 की बजाय 1600 रुपए और बड़ा गोश्त 650 की बजाय 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूध 100 की बजाय 140, जबकि दही 110 रुपए की बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। महंगाई का बहुत बुरहान हुआ है। अमल नहीं हो रहा, दखल अंदाजी वो ले ही नहीं रही। ऊपर से लूट मार है और नीचे पे जो है ना आवाम जो है ना वो खुद ज्यादा कर रहा है, लूट मार ज्यादा कर रहा है। हमें यानी कि आवाम को मौका मिला हुआ है, कुछ दुकानदारों को कुछ रिलीफ नहीं है हमें। शहरियों ने मजीद कहा, फलों में सेब, आड़ू, केला, मौसमी, मीठा और अंगूर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरी कहते हैं रेट बस लिस्टों में कम। 5,000 इंस्पेक्शन में से 300 खिलाफवर्जियों पर कार्रवाई की गई। मजिस्ट्रेट्स ने खिलाफवर्जियों पर 4 लाख रुपए जुर्माना किया और एक FIR दर्ज करवाई। शहरियों ने कहा, गवर्नमेंट ने अगर सरकारी रेट तय कर रखे हैं तो इन सरकारी रेट्स पर अमल दरामद भी करवाए। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। रमजानुल मुबारक में जहां बाकी फलों की कीमतें कुछ मुनासिब तो वहीं केले के रेट हाई 350 रुपए दर्जन में मिलने पर शहरी परेशान हो गए। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक में जहां बाकी फलों की कीमतें कुछ मुनासिब हैं तो केला 350 रुपए दर्जन मिल रहा है। शहरी केलों के बढ़ते रेट्स की वजह से परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में फ्रूट चाट का इस्तेमाल किया जाता है। केला जो कि प्रोटीन से भरपूर गज़ा है, इसके रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। 100 रुपए में फरोख्त होने वाला केला भी रमजानुल मुबारक में 350 रुपए का मिल रहा है। फ्रूट जो है ना हर गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, चूंकि माफिया इतना बड़ा है। केले की आप ले ले मिसाल के 80 रुपए जो रमजान से पहले 100 रुपए दर्जन था, अब रमजान में ये 300 रुपए पर केजी में पर दर्जन मिल रहा है। और मामूली सा केला जो ना खाने के काबिल है वो भी 200 रुपए है। हुकूमत को चाहिए और जो स्टेट हैं जो कंट्रोल प्राइस है, कमेटी वाले भी हैं, वो भी कुछ नहीं आने जाने में भी बातें करते हैं मगर कोई भी उस चीज पे कंट्रोल नहीं कर रहा। दूसरी जानिब फल फरोश ने बढ़ती महंगाई पर सर पकड़ लिया। कहा कि सैलाब में बहुत से दरख्त मुतासर हुए, जिसके बायस केले बहुत कम मैसर आ रहे हैं, जिसके बायस रेट में भी इजाफा हुआ है। पीछे से ना बहुत कम आ रहा है सौदा, उस वजह से महंगा गया। ठीक है ना, आगे सैलाब से रुड़ गया सब कुछ, उस वजह से ये महंगा गया। रोजों में हर खरीद हर घर की फ्री हो जाती है और इस्तेमाल कर जाता है। शहरियों ने केलों के रेट्स को रमजान मुबारक के महीने में कम करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम, रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर ने मुफ्त आटा सेंटर का दौरा किया। फैसलाबाद में रमजान पैकेज के तहत इतवार के रोज भी आटे की तकसीम जारी रही। शहरी पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में मुफ्त आटा मिलना नेमत से कम नहीं। पंजाब हुकूमत के मशकूर हैं कि शहरियों के लिए रमजान मुबारक में ऐसे इकदाम किए। शहरियों ने हुकूमत से आवाम को मजीद रिलीफ देने का भी मुतालबा किया। हाँ जी, मिलना चाहिए, ये अच्छा इकदाम है। ये मंसूबे बेहतरीन है, इस तरह के मंसूबे करने चाहिए। दूसरी जानिब CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने मुफ्त आटे सेंटर का दौरा किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। CPO ने जवानों से मुलाकात की और खवातीन एहलकारों से सिक्योरिटी सूरत हाल दरियाफ्त की। CPO ने इंतजामिया से शहरियों को आटे की फरहमी में दरपेश मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दिए। इकबाल स्टेडियम और कलीम शहीद पार्क में आटा सेंटर्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। गरीब आदमी एक तरफ तो आटे की कतारों में लगा है तो दूसरी जानिब फैसलाबाद के घंटा घर में मजदूरी की तलाश में बैठे मजदूर रोजगार के लिए परेशान हैं।
गरीब आदमी की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। कोई सस्ते आटे के लिए लाइन में खड़ा है तो कोई मजदूरी के इंतजार में सारा दिन घंटा घर चौक में बैठा है। दिहाड़ी की उम्मीद पर बैठे मजदूरों का कहना है कि कई दिन गुजर चुके हैं, 1 रुपया भी नहीं कमा सके। हाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। कहा माह सियाम में गुजारा मुश्किल हो चुका है। मजदूरी है कोई ना, सारे घंटा करते चार चुगरदे बंदे बैठे होने, किसी का काम लगता कोई नहीं। रमजान शरीफ तो 2 हफ्ते पहले का काम कोई नहीं। हम तकरीबन 15 दिन हो गया हम फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम मजदूरी की तलाश में सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। मजदूरों को एक तरफ काम ना मिलने का दुख है तो दूसरी जानब ईद की फिक्र भी सताई जा रही है। इनका कहना है कि ईद करीब आ रही है, बच्चे कपड़ों व दीगर चीजों के लिए जिद कर रहे हैं, मगर हमारे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई कम नहीं हैगा। अगाह सोचते भाई बच्चे की ईद की करने, परेशानी इन्नी होई खड़ी आपदे आपे बंदे सिर पट्टन फिरते हैं। पहले तो जुत्ती कपड़ा भी बच्चों का लै लेंदा सी इन्हां दिनां विच, हुण जुत्ती कपड़ा भी बच्चों का कोई नहीं, काम है कोई नहीं। रमजान उल मुबारक में तामीराती शोबे में काम कम होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगारी से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन जुनैद के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मद आबाद नंबर 2 के इलाका मकीनों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने गैस पाइपलाइन के मंसूबे का आगाज कर दिया। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद नंबर 2 चक नंबर 100 के इलाका मकीनों की भी सुनी गई। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने गुलाम मोहम्मद आबाद 2 के लिए गैस पाइपलाइन के मंसूबे का आगाज कर दिया। राना सनाउल्लाह के कोऑर्डिनेटर राना मुनीर अहमद खान ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। राना सनाउल्लाह ने सानू गैस दिता, असीं उहनूं वोट दित्ते, साडे नाल वादा करके गया सीगा, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਫਤਿਤਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ राणा ਦੇ मशहूर हाँ, राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद। राणा सनाउल्लाह के मशहूर हैं जिन्होंने हमें गैस का वादा किया वो पूरा किया। ये मंगे ग्रुप की तरफ से महल्ले के लिए खुशखबरी है। इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गैस पाइपलाइन के मंसूबे को खुश आइन करार दिया। कहते हैं कि राना सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि कई सालों तक लकड़ियां जलाकर खाना बनाते थे, अब उम्मीद है कि आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब का। 35-40 साल का मसला सी जिहड़ा कि अज हल हो गया, बड़ी खुशी हुई आ। हुण थोड़ी देर पहले इफ्तिताह होया वा, राणा साहब का भी शुक्रिया। फिर महल्ले लैवल ते मलक अनवर साहब आ, काका भलवान साहब आ, मज्जा ग्रुप आ, सब दोस्तों की बहुत हिम्मत ताकत आ, जोर नाल ये काम कीता। चक 100 में गैस पाइपलाइन के इफ्तिताह पर इलाका मकीनों ने उसे खुश आइन करार दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में गुर्दों के अमराज में इजाफा। 2 माह के दौरान मरीजों की तादाद में 30% तक इजाफा हुआ है। पथरी और गुर्दों के दिगर अमराज में मुब्तला मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर लिया। जंग में पथरी और गुर्दों के दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख कर लिया। डॉक्टर सोहराब खान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओपीडी में 1 माह के दौरान 1000 से ज्यादा मरीजों ने चेकअप करवाया। डॉक्टर सोहराब खान ने मजीद कहा कि गुर्दों के अमराज में इजाफे की बड़ी वजह हकीमों की गैर मियारी अद्वियात हैं। पथरी के अमराज से महफूज रहने के लिए मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए जो पानी की मिकदार डेली लेनी है वो 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना होता है। जब लोगों को पेन होती है तो वो कंसल्टेंट के पास नहीं आते, वो चले जाते हैं जब उनके करीब गांव में या किसी छोटे शहर के अंदर कोई हकीम बैठा है या कोई वहाँ पे डॉक्टर बैठा, तो वो पेन के लिए टीके या गोली लगवाते रहते हैं और उससे उनकी किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अताइयों के पास जाने से ग्रेज किया जाए ताकि मर्ज के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। कौमी बचत स्कीमों में मुनाफे की शरह में इजाफा। शरह मुनाफा 12.2% से बढ़ाकर 16.55% तक कर दी गई। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 16.5% हो गए। फाइनेंस डिवीजन ने इजाफे की मंजूरी दी। मुनाफे में शरह के इजाफे का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। और हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम। फैसलाबाद में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। सीपीओ अली नासिर रिजवी का आटा पॉइंट्स का दौरा। इंतजामिया को आटे की फराहमी यकीनी का हुक्म। शहरी एतवार के रोज भी आटे की सहूलत से मुस्तफीद हुए। कहते हैं महंगाई के दौर में मुफ्त आटा मिलना नेमत से कम नहीं। अपडेट्स आपने जानी। यहाँ बात करें सूबाई आम इंतखाबात का मामला। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी।
इंतखाबात का मामला उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। पंजाब असेंबली की 297 निशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी। दूसरी जानिब ज़मनी इंतखाबात का इनेकाद खतरे में पड़ गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 17 अप्रैल तक निपटाने के पाबंद होंगे। उम्मीदवारों की तसीशुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को लगाई जाएगी। इलेक्शन न लड़ने वाले उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। दूसरी जानिब ज़मनी इंतखाबात के मुतालिक रिट दायर की जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते तक आने की तवक्को है। उधर सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी फैसलाबाद के जेर एहतमाम इलेक्शन मुहिम PP 115 के हल्का मुजफ्फर कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार NA 102 सरदार जफर हुसैन खान और उम्मीदवार PP 115 मियाँ इजाज हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। मीटिंग में अमीर जून मियाँ अतीकुर रहमान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो 75 सालों से मुल्क को लूटने वाली सियासी पार्टियों को मुस्तरद करना होगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में तराजू बेहतरीन ऑप्शन है। FBR की जानिब से अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू। माली साल 2023 से 24 के बजट में इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दिगर स्टेक होल्डर से तजावीज़ मांग ली गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स टैक्स नेट में इजाफे और टैक्स वसूलियां बढ़ाने के हवाले से अपनी आरा FBR हेडक्वार्टर्स को भिजवाएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कायम प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की इंस्पेक्शन के लिए टीमें तश्कील। बल्दियाती इदारों की प्लानिंग ब्रांच से इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मांग ली गई। महकमा बल्दियात ने इंस्पेक्शन टीम्स की तश्कील बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चीफ अफसरान जल्द अज जल्द डाटा शेयर करने के पाबंद होंगे। हाउसिंग सोसाइटीज का मौजूदा स्टेटस बताना लाजमी होगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने एक तरफ पेट भरना दो भर कर दिया तो दूसरी तरफ ओढ़ना बिछोना भी आवाम की दस्तरस से दूर कर दिया है। महंगे फर्नीचर की बात तो रही, एक तरफ आम इस्तेमाल की चारपाई तक इतनी महंगी हो गई है कि लोग उसे खरीदने से कासिर दिखाई देते हैं और खरीदने वालों को भी सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। लोहे के पाइप हों, बांध सूत्र या नवाड़, हर चीज की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोहे की फी किलो कीमत 3 माह कबल 212 थी, अब 338 रुपए है। बांध सूत्र 110 रुपए से 190 रुपए किलो हो चुका है। पट्टी बांध 2 माह कबल 450 रुपए किलो था, अब 850 रुपए किलो है। दुकानदारों का कहना है कि लोग आते हैं, रेट पूछते हैं और बिना खरीदे वापस चले जाते हैं। ये जो हमारा आम रूटीन में वाहन इस्तेमाल होता है ना, जो आज से तकरीबन 4 मंथ पहले 120 रुपए किलो था, 110 रुपए किलो था, वो अब 200, वो 200 रुपये किलो है, 190 रुपये, 102 रुपये, यानी डबल हो गया। जो लोहे का रेट आज से 3 मंथ पहले था ना 212 रुपये kg, तो अब उसका रेट है 340 रुपये रेट है, यानी डबल हो गया उसका भी रेट। शहरियों का कहना है कि गरीब बंदा आम सी चारपाई पर ही सोता है, लेकिन लगता है कि अब चारपाई की जगह चटाई लेनी पड़ेगी। गरीब आदमी का किसी को कोई एहसास नहीं। चारपाई लेने आए हैं, पिछले साल भी हमने खरीदारी की है, लेकिन इस साल जो है वो रेट हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं, तो लिहाजा हुकूमत इस बारे में कोई एक्शन ले। तो अब हम बताएं, एक गरीब आदमी चारपाई लेने आया जिसने उस पर सोना है, वो भी उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, तो अब क्या कर सकते हैं। शहरियों को समझ नहीं आ रही कि महंगाई का ये तूफान कब थमेगा, कौन इनकी मुश्किलात का हल निकालेगा। महंगाई ने गरीब की चादर इतनी छोटी कर दी है कि सर ढांपे तो पाँव नंगे। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की फसल की कटाई के मराहल में दाखिल होते ही दरांती की मांग में भी इजाफा हो गया। गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाली दरांती कैसे तैयार की जाती है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ दही इलाकों में गंदम की कटाई आज भी पुराने तरीकों से की जाती है। गंदम की कटाई के लिए लोहार मखसूस तरीके से दरांती तैयार करता है। लोहे को दहकती आग में गर्म करके हाथ की महारत से मखसूस शक्ल में ढाल दिया जाता है। दरांती को मशीन से तेजदार बनाकर लकड़ी का दस्ता लगाया जाता है। किसान और बागबान कहते हैं महंगाई ने दरांती खरीदना भी मुश्किल कर दिया है। दातरी के ऊपर खर्चा जो है वो 300-350 रुपया आता है, जब पहले पिछले सीजन में दातरी के ऊपर 200 रुपया खर्चा आता था। अभी जिस मटेरियल से ये दातरी तैयार होती है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आम मजदूर कटाई करता है गंदम की, उसकी पहुंच से दातरी खरीदनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। किसान दूर दराज से दरांती लेने समंदरी का रुख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि गंदम की कटाई के लिए नई दरांती खरीदी जाती है, लेकिन महंगाई की वजह से 400 रुपए वाली दरांती भी 500 रुपए की हो चुकी है, जबकि मशीन से कटाई कराना पहुंच से बाहर है। दरांती लैन वास्ते आए हैं, गंदम की कटाई शुरू हो गई है। पहले 400 रुपए की मिलती सी, हुण इस वक्त 500 रुपए की
मिल रही है कि जब कहते जी लोहा महंगा हो गया। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤੀ ਖੜੀਦੀਆਂ ਵਾ 2-3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ 400 ਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ गई है जी। पंजाब का काश्तकार और मजदूर तबका हाथ से गंदम की कटाई करके अपने बच्चों के लिए साल भर की गंदम जमा करता है, लेकिन महंगाई के तूफान के सबब अब ये काम भी महंगा होता जा रहा है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। नई गंदम की मंडियों में आमद महकमा खुराक जंग की जानिब से जिला बंदी के हवाले से प्लानिंग तैयार कर ली गई। जंग में 18,000 थल के इलाकों में गंदम की कटाई शुरू हो गई है। महकमा खुराक जिला बंदी के तहत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करेगा। जिला इंतजामिया खुसूसी टीमें तश्कील देगी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। टोबा टेक्सिंग में LTV लाइसेंस हासिल करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रमजानुल मुबारक में टेस्ट के लिए बार बार बुलाया जाता है, लेकिन एग्जामिनर्स ही नहीं पहुंचते। टोबा टेक्सिंग में LTV लाइसेंस हासिल करने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 6 हफ्तों से ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो रहा। दूर दराज के इलाकों से टेस्ट देने आते हैं, लेकिन सेंटर पर पहुंचकर पता चलता है कि मोटर व्हीकल एग्जामिनर ही नहीं पहुंचे। शहरियों का ये भी कहना है कि बिना लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस चालान थमा देती है। लाइसेंस बनवाने आते हैं तो एग्जामिनर ही मौजूद नहीं होता। अगर टेस्ट नहीं देना तो मैसेज के जरिए इत्तला दे दिया करें, ताकि हमारा दिन ज़ाया होने से बच जाए। हफ्ता हो गया असं जलील हो रहे हैं, कोई साडी गल नहीं सुनता, भेज देंगे भेज देंगे। आर्टिस्ट एक्टिव नहीं आ रहा, कभी IG नहीं, कभी फलाना नहीं, ढींगरा नहीं है। मेहरबानी हुकूमत को करनी चाहिए। से लगातार आ रहे हैं LTV लाइसेंस की ट्राई देने के लिए, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं अफसरान मौजूद नहीं है, उनको ये काम हो गया, उनको वो काम हो गया। लिहाजा या तो हमें कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये माह रमजान के बाद ट्राई लेंगे या कब लेंगे। 6 हफ्ते लगातार आ रहे हैं, हम दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग अदनान इरशाद से इस सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। यहाँ आपको बताएं, धूप हो या बारिश, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पार्टनर्स का किरदार सबसे अहम। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी के हुक्म पर वार्डनर्स को गर्मी की सख्ती से बचाने के लिए छतरियां तकसीम की गई। मौसम तब्दील होना शुरू हुआ तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा। धूप हो या बारिश, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स अपनी जिम्मेदारियां आसान अंदाज में अदा करते नजर आते हैं। इस चीज को देखते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी के हुक्म पर वार्डन्स को गर्मी की सख्ती से बचाने के लिए उनमें छतरियां तकसीम की गयी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद ने ड्यूटी पर मौजूद वार्डन्स को छतरियां दी। सीटीओ मकसूद अहमद ने रमजानुल मुबारक के बाद वार्डन्स को पानी की बोतलें भी फराहम करने का भी इशारा दिया। सीटीओ मकसूद अहमद लून का कहना था कि मौसम की सख्ती से वार्डन्स को बचाने की बर्दाश्त करके शहरियों की खिदमत करते हैं। वार्डन्स के वेलफेयर के लिए इकदाम जारी रहेंगे। जनाब CPO साहब की हदायत पर फौरी अमल किया गया है और तमाम ट्रैफिक स्टाफ को हम छतरियां प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, मुलाजमीन ने रोड के ऊपर खड़े होना है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए इकदाम इंशाल्लाह मजीद करेंगे और इंशाल्लाह इनको यूनिफॉर्म के साथ पानी की बोतल भी प्रोवाइड की जा रही है। शदीद धूप में अवामी खिदमत करने वाले वार्डन सताइश के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।